कलर है वो ऑरोरल ब्लू है। मेरे पास यहाँ पर कटर मौजूद है, इसको काट लेते हैं और देखते हैं कि भाई बॉक्स जो है वो इसका कैसा है। आप जब इसको ओपन करेंगे तो ये जो लिड है ये ऊपर से उतर जाती है और अंदर आपको एक नॉर्मल वाइट कलर का बॉक्स देखने को मिल जाता है। अब ये जो बॉक्स है काफ़ी हद तक प्लेन है, कोई ज़्यादा फीचर्स को मेंशन नहीं किया गया। इसको अगर मैं ओपन कर लूँ यहाँ पर, ओके, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो कि आपको देखने को मिल जाती है वो ये एक बुकलेट है जिसके अंदर आई एम होपिंग कि आपकी वारंटी की इन्फॉर्मेशन और सिम इंजेक्शन पिन होगी, और ऐसा ही है। यहाँ पर सिम इंजेक्शन टूल है जिसको मैं साइड पे रख देता हूँ। उसके अलावा ओप्पो के वारंटी कार्ड्स और जो मैनुअल्स वगैरह हैं वो हैं, और एक सिलिकन केस है जो कि यहाँ पर हमारे कैमरा सेटअप को भी काफ़ी हद तक शो कर रहा है। अदर देन दैट अगर आप फ़ोन देखते हैं तो भाई फ़ोन यहाँ पर मौजूद है, और इससे पहले कि इसको मैं यहाँ से रिमूव करूँ स्टिकर वगैरह को, कुछ मेन हाइलाइट्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो कैमरा है फ्रंट वाला वो दुनिया का पहला 44 मेगापिक्सल ड्यूल पंच होल कैमरा है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसका ये जो 44 मेगापिक्सल का कैमरा है सपोजिटली ये इंटरपोलेशन को भी यूज़ नहीं करता, तो आपको यहाँ पर जो इमेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा रेजोल्यूशन की मिलने वाली हैं। और ये ड्यूल कैमरा है तो इसके साथ डेप्थ सेंसर भी लगाया गया है। बैक पर मेन कैमरा जो है वो 64 मेगापिक्सल का है जिसके अंदर अप टू 20x जूम है जो कि हाइब्रिड जूम है। उसके अलावा यहाँ पर अल्ट्रा क्लियर 108 मेगापिक्सल की इमेज को दिया गया है जो कि मेरे हिसाब से ये 64 मेगापिक्सल के कैमरा को यूज़ करेगी और इंटरपोलेट करेगी और 108 बना देगी। उसके अलावा यहाँ पर 6.4 इंचेस की सुपर एमोलेड स्क्रीन है और 30 वाट का वूक फ्लैश चार्ज 4.0 का सपोर्ट है। मैं इसके ऊपर से ये जो रैपर है ये रिमूव कर लेता हूँ और फ़ोन को कर लेते हैं टर्न ऑन, और बाय द टाइम ये टर्न ऑन होगा हम फ़ोन के अंदर जो बाकी चीज़ें हैं उनके ऊपर नज़र डाल लेंगे। फ़ोन जो है भाई वो हो रहा है टर्न ऑन। तो बॉक्स के अंदर जो बाकी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं उनमें सबसे पहली चीज़ तो आपका ये चार्जर है जिसके अंदर आपको काफ़ी हद तक वही डिज़ाइनिंग देखने को मिल रही है जो कि ओप्पो के दूसरे फ़ोन्स पे हम देख चुके हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये आउट ऑफ द बॉक्स था। उसके अलावा यहाँ पर आपको एक केबल देखने को मिल जाती है जो कि टाइप सी वाली है और अंदर से ग्रीन है। बाय द वे ओप्पो का जो स्टैंडर्ड है चार्जिंग का वो इनका अपना प्रोप्राइटरी है, जिसका मतलब ये है कि आपको ओप्पो के ही चार्जर यूज़ करने पड़ेंगे अगर आप चाहते हैं अपने फ़ोन को फास्ट चार्ज करना। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक हैंड फ्री देखने को मिल जाती है जो कि इंटरेस्टिंगली आजकल काफ़ी कम हो गई हैं, हम ज़्यादा नहीं आता। लेकिन अगर आप एक ऐसा बंदा है जिसको साइज़ का इशू आता है तो आई थिंक सो आपको इसमें भी थोड़ा बहुत जो प्रॉब्लम है वो आएगा। फ़ोन जो है वो यहाँ पर ऑन हो गया है, हमारा ड्यूल पंच होल जो है वो हमारा इंतज़ार कर रहा है। मैं जल्दी से इसको सेटअप कर लेता हूँ और उसके बाद मिलते हैं। ओके भाई, तो फ़ोन यहाँ पर फाइनली रेडी हो गया है और सबसे पहली चीज़ जो कि आप नोटिस करेंगे वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर ये ओप्पो की पहली डिवाइस है जिसके अंदर हमें आउट ऑफ द बॉक्स कलर OS 7 देखने को मिल रहा है। ये ओप्पो का लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसकी जो अपडेट है वो ओप्पो के कुछ पुराने फ़ोन्स पे भी आनी है, लेकिन अभी के लिए पाकिस्तान में जो ऑफिशियली आ रहा है आई थिंक ये पहला फ़ोन है जिसके अंदर आपको कलर OS 7 देखने को मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पर जो फ्रंट कैमरा है वो ये ड्यूल पंच होल कैमराज हैं जो कि डिस्प्ले के अंदर लगाए गए हैं, और एक ये सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो है इसके अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा जो बायोमेट्रिक्स हैं उनमें आपके पास इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है जिसकी स्पीड मुझे बहुत ही ज़्यादा तेज़ लगी है और मुझे पहले भी कभी ओप्पो के बायोमेट्रिक्स से मसला नहीं आया, तो आई कैन से दैट। उसके अलावा आपको फ्रंट साइड पर जो कैमराज हैं उनमें फेस आईडी की सपोर्ट भी देखने को मिल जाती है क्योंकि 44 मेगापिक्सल का कैमरा और डेप्थ सेंसर है यहाँ पर, तो इसकी जो एक्यूरेसी है वो नॉर्मल सिंगल कैमरास की निस्बत काफ़ी बेटर होने वाली है। अदर दैन दैट यहाँ पर आपको 6.4 इंचेस की स्क्रीन मिल रही है। बैक साइड जो है वो ये बहुत ही खूबसूरत कलर के डिज़ाइन में आती है। 4 कैमरास लगाए गए हैं और ये ऑरोरल ब्लू कलर में है जो कि आई गेस कैमरा उतनी बेहतर तरीके से ना दिखा रहा हो जितना ये देखने में ज़्यादा प्यारा है। एक चीज़ जो मैंने नोटिस किया वो ये है कि यहाँ पर जो बिल्ड है वो प्लास्टिक है, तो रेनो 2 के अंदर हमें बिल्ड जो थी वो ग्लास देखने को मिली थी जबकि रेनो 3 के अंदर उन्होंने प्लास्टिक को इंक्लूड कर दिया है। अब ये एक ऐसी डिबेट है जो कि दोनों साइडों पर ही चल रही है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई ग्लास ज़्यादा प्रीमियम फील होता है तो महंगे फ़ोन्स ग्लास के होने चाहिए, और कुछ लोग कहते हैं कि भाई प्लास्टिक जो है वो गिरने पे टूटता नहीं है तो फ़ोन्स के अंदर जहाँ पर प्लास्टिक का यूज़ हो सके तो प्लास्टिक होना चाहिए। तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि आपके लिए ग्लास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्लास क्रैच नहीं होता, या फिर आपके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि फ़ोन गिरे तो टूटे नहीं। तो ये आप लोगों का अपना डिसीजन होने वाला है। वॉल्यूम रॉकर कीज़ हैं और जो ग्रेडियंट है वो पूरे फ्रेम पे जा रहा है। नीचे वाली साइड पर आपको आपका USB टाइप C का पोर्ट और उसके अलावा आपका हेडफोन जैक जो है वो देखने को मिल जाता है। ऊपर वाली साइड पर नॉइज़ कैंसलेशन का जो माइक्रोफोन है वो मौजूद है। कैमरा सिचुएशन की अगर आप बात करते हैं तो सबसे पहले भाई मैं तो सेल्फ़ी कैमरा देखना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पर सेल्फ़ी कैमरा बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड है।
अगर मैं ब्यूटी मोड को ऑफ़ कर लेता हूँ तो इसकी जो डिटेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट 44 मेगापिक्सल का कैमरा है और आई थिंक ये दुनिया का पहला ऐसा फ़ोन है जिसके अंदर आपको ड्यूल पंच होल में 44 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है। तो दिस इज़ समथिंग ग्रेट, क्योंकि ये सेल्फ़ीज़ के लिए यूज़ होगा और ओप्पो की सेल्फ़ीज़ वैसे भी जनरली अच्छी कंसिडर की जाती हैं क्योंकि इनका एक्सपोजर लेवल काफ़ी अच्छा होता है। उसके अलावा जैसे ही आप इसके कैमरास पे शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पर आपके जो कैमरा है इसके इर्द गिर्द लाइट घूमने लग जाती है, बिकॉज ये सुपर एमोलेड है तो ओप्पो इस तरह के जो ट्रिक्स वगैरह है वो कर सकती है। तो जैसे ही आप इस पे कैमरे के करीब आते हैं तो ये लाइट जलती है, जिससे आपको पता लग जाता है कि आपने किस तरफ देखना है, क्योंकि नॉर्मली ब्लैक स्क्रीन के ऊपर जो कैमराज हैं वो उतने ज़्यादा वाज़िया नहीं हैं। तो ये एक अच्छी बात है। फ्रंट कैमरा में आपको पोर्ट्रेट मोड भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो दूसरा कैमरा है वो बेसिकली और लोडिंग में टाइम ले रही है पोर्ट्रेट शॉट, लेकिन यहाँ पर जो एज डिटेक्शन है वो मुझे बहुत ज़्यादा नेचुरल लग रही है, जो कि एक अच्छी बात है। आप देख सकते हैं कि उसने मेरे चेहरे को छोड़ा है, कुर्सी को ब्लर किया है, विच इज़ अ गुड थिंग बिकॉज नॉर्मली कंफ्यूज होते हैं कैमरास, लेकिन क्योंकि डेडिकेटेड डेप्थ सेंसर है तो ये एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा एक और चीज़ जो कि मुझे लगता है कि इसके अंदर मौजूद है और बिल्कुल मौजूद भी है, वो ये है कि इसका फ्रंट कैमरा आपको वीडियो मोड के अंदर भी बोके प्रोवाइड कर सकता है और उसकी क्वालिटी भी सपोजिटली बहुत अच्छी है। अब डेफिनेटली मैं इस फ़ोन को मुकम्मल तौर पर टेस्ट करूंगा, उसके बाद ही अपने कोई ओपिनियंस दूंगा, लेकिन अभी के लिए ये ऑप्शन जो है वो यहाँ पर मौजूद है। नाइट मोड जो है वो भी आई गेस फ्रंट कैमरा में मौजूद है और बिल्कुल ऐसा ही है। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है जो कि 8 मेगापिक्सल का है और इसका अपर्चर f2.2 है, तो आपको तीनों जो लेंस हैं वो मिल रही हैं और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें नॉर्मली मिड रेंज में नहीं देखने को मिलती रही है। इसके अलावा वीडियो मोड के अंदर ओप्पो का जो अल्ट्रा स्टडी मोड है वो हमें रेनो 2 पे भी मिला था, यहाँ पर भी मिल रहा है, तो इसको भी हम टेस्ट आउट कर लेंगे। और इन जनरल ये क्योंकि ColorOS 7 पे आता है तो यहाँ पर आपको डार्क मोड जैसी चीज़ें जो हैं वो बिल्ट इन देखने को मिल जाएंगी। तो ColorOS का जो डार्क मोड है वो भी हम टेस्ट आउट करेंगे, क्योंकि इससे पहले मैंने ColorOS 7 को यूज़ नहीं किया तो आई कांट से कि ये किस तरह परफॉर्म करेगा, बट अभी के लिए जो लुक्स हैं वो काफ़ी डिसेंट हैं। और एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ कि ओप्पो ने अपने जो मेन्यू आइकन्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा टोन डाउन किया है। पहले ये बहुत ज़्यादा कार्टूनिश लुक प्रोवाइड करते थे, तो वो चीज़ जो है वो यहाँ पर खत्म हुई थी, मुझे भी आदत हो गई है बोलने की। तो सिम सिचुएशन जो है वो भाई यहाँ पर फुल फ्लेज है, आपको 256 GB की इंटरनल स्टोरेज भी मिल रही है और उसके ऊपर आप मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं, तो उस साइड से कोई भी मसला नहीं आने वाला। और ओवरऑल जो फ़ोन है वो देखने में अभी के लिए तो मुझे बहुत ज़्यादा डिसेंट लग रहा है। मुझे आप लोगों ने बताना है कि इस फ़ोन के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं। जब तक कि वीडियो अपलोड होगी आपको इसकी जो एग्जैक्ट